सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है, जिस विषय पर मैं आप सबों से बात करना चाहता हूं, वो विषय है भाषाओं का। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है, हमारा ये जो देश है भारत, वो विविध भाषाओं का देश है, विविध धर्मों का देश है। और आज हम भाषाओं की बात आप सबों से करना चाहेंगे। तो दोस्तों, भाषाओं का कुछ ऐसा है कि अगर आप एक से दो भाषा बोलना जानते हैं तो तीसरा भाषा बोलने और सीखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आप तीन भाषाएं जानते हैं तो चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा, छठा, सातवां, आठवां, और आप जितना सीखना चाहें, आपके ऊपर है कि आप कितना परिश्रम करना चाहते हैं भाषाओं को सीखने में। तो आप उतनी भाषाएं सीख सकते हैं, उतनी भाषाएं बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे भारत की ही, ग्लोबल विश्व की भाषाएं, विश्व में जितने भी देश हैं, तो आप स्पेन की स्पेनिश चाहें या ब्रिटेन की ब्रिटिश चाहें, तो अलग अलग देशों का आप भाषा भी सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक से दो और दो से तीन भाषाओं को बोलने के बाद आपके जो जीभ की कसरत होती है, जी हाँ, जुबान की जो कसरत होती है, वो पूरी हो चुकी होती है और वो तोड़ी मरोड़ी गई टाइप की होती है। मतलब कि बोनलेस डॉल कह लीजिए इस जीभ को। वैसे है भी बोनलेस, जीभ में हड्डी नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ नसों के द्वारा संचालित होती है। तो ये जब आप ये भाषा वो भाषा अलग अलग तरह के भाषाओं को बोलने लगेंगे तो इसकी कसरत, जुबान की जो कसरत है, वो पूरी तरह हो चुकी होगी। तो जैसे मैं भी 5-6 भाषाएं जानता हूं, और धारा प्रवाह 5 भाषाएं और टुकड़े में आधा अंग्रेजी जानता हूं। तो 5 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? पहला हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा खोरठा, चौथा मराठी, पांचवा भोजपुरी और छठा अंग्रेजी टुकड़ों में। तो लगभग 6 भाषाएं मैं बोल समझ लेता हूं और 5 भाषाएं धारा प्रवाह, अंग्रेजी का थोड़ा नीचे ऊपर है। तो ये कैसे संभव हुआ? तो दोस्तों, ये संभव ऐसे हुआ कि हिंदी तो लगभग सभी जानते हैं भारतवर्ष में, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दिए जाए तो। और जब आप हिंदी जानते हैं तो अपना जो मातृभाषा होगा, जैसे कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी भी जानता होगा, कोई बिहार का है तो भोजपुरी भी जानता होगा, कोई बिहार में ही अवध का होगा तो अवधी जानता होगा। तो 2 भाषाएं तो ऑल आपको मिल ही हुई होती हैं। तो फिर तीसरे का प्रयास, चौथे का प्रयास, पांचवें, छठे का प्रयास, ये आपको भाषाओं को निरंतर बोलने और समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहता है, अगर आप 1 से 2 या 2 से 3 भाषाएं जानते हैं तो दोस्तों, अब हम अपनी ही बात करते हैं कि ले देकर टुकड़ों में अंग्रेजी का मैंने क्यों कहा। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में, एक धागे में जोड़ती है, इसीलिए इसे ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और अगर आप फ्रांस जाते हो और आपको अगर फ्रेंच नहीं आती है, चाइना जाते हो, चाइनीज नहीं आती है, रसिया जाते हो, रसियन नहीं आती है, तो उन सभी जगहों पर आपके काम आती है ये अंग्रेजी। जी हाँ, ये इंग्लिश, यही वहां आपके आड़े वक्त आपका साथ निभाती है। और हमारे भी दक्षिण के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, लगभग ना के बराबर ही जानते हैं, परंतु अंग्रेजी धड़ल्ले से समझते और बोलते भी हैं। तो अंग्रेजी का ज्ञान और अंग्रेजी को हम आसानी से कैसे बोले, कैसे समझें, तो दोस्तों एक छोटा सा तरीका है, नया तरीका। हालांकि मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूं, किसी दिन किसी वीडियो में मैं आप सबों से शेयर करूंगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है और कहां तक मुझे योग्यता मिली है पढ़ाई में। तो उसके बारे में किसी दिन अलग वीडियो में आप सबों से शेयर करूंगा। परंतु मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में जो सरल सा उपाय लगता है अंग्रेजी बोलने, सीखने का और समझने का, वो ये है कि आप कोई एक ऐसा मित्र चुने स्कूल में या घर के फैमिली में, किसी ऐसे मेंबर को चुने जिन्हें लगभग टूटी फूटी अंग्रेजी आती हो और आप भी टूटी फूटी अंग्रेजी जानते हैं। टूटी फूटी अंग्रेजी का मतलब कि रोजमर्रा के जीवन में, प्रतिदिन जीवन में जो चीजें आपके उपयोग में आती हैं, जिन चीजों से आपका साबका पाला पड़ता है, उन चीजों के हिंदी मीनिंग्स आप निकाल लें कि हिंदी में अगर ये है तो अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे।
और इन सब चीजों को मिलाकर टुकड़ों में आप उस प्यारे दोस्त से, जो आपके स्कूल का सहपाठी है, आपका मित्र है, जिससे आप शर्माते नहीं है, शर्मिंदा नहीं करते हैं, जब आप दोनों अकेले हो, तय कर लीजिए कि आप दोनों जब अकेले होंगे तो बातचीत आपस की जो है लगभग वो अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। आजकल के कॉन्वेंट स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में स्कूल के अंदर लगभग अंग्रेजी में ही बातचीत की जाती है, परंतु हमारे भारतीय भूभाग में अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां क्लास में या क्लास के बाहर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, खास करके सरकारी स्कूलों में और गांव देहातों में। जी हाँ, जहां अभी भी नेटवर्क की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है और कहीं कहीं तो बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। तो उन सब जगहों की मैं बात कर रहा हूं कि वहां के बच्चे आपस में कोई एक ऐसा दोस्त चुन ले या फैमिली का कोई मेंबर चुन ले जिनसे वो अंग्रेजी में बात करें। ये अंग्रेजी सीखने या बोलने के लिए नहीं, ये इस जीवान को तोड़ने के लिए। आपकी जो ये जीभ है, जबान है, जिससे हम आपसे बोल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, इसकी कसरत करवाने के लिए कि जब आपको मौका मिलेगा, जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो फर्राटेदार, बिना रुके हुए अंग्रेजी बोल सके, या जिस भाषा को आप जानना चाहते हैं उसे बोलने के लिए पहले आपको कसरत तो करवानी ही पड़ेगी इसे। तो जब आप अपने उस मित्र से या फैमिली के किसी मेंबर से आप प्रतिदिन अंग्रेजी में टुकड़ों में ही सही बात करने लगेंगे तो आप देखेंगे सप्ताह, 2 सप्ताह, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर कम से कम इतना तो आपका जबान फ्रेश हो ही जाएगी, इतनी फ्रेश जरूर हो जाएगी कि 1 साल पीछे नहीं थी। 1 साल पीछे जितना आप जिन शब्दों को अंग्रेजी में बोलने से अटकते थे, थोड़ा उसे समझने में, बोलने में भटकते थे, उन सबों से अधिक सुधार आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा। ये तभी होगा जब कोई आप ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर चुने जिनसे आप शर्माते नहीं हो। और दोस्तों, जहां तक अंग्रेजी का है तो बेचारा ये इसका खुद का कोई वजूद, खुद का अपना वजूद नहीं है। जी हाँ, अपनी कोई प्रॉपर पहचान अंग्रेजी की नहीं है। जितने भी देश हैं सभी अपने सुविधा अनुसार ही अंग्रेजी बोलते हैं। जी हाँ, ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश, रशिया में रशियन इंग्लिश, हमारे यहाँ भी शायद ब्रिटिश इंग्लिश ही बोली जाती है। तो जितने भी देश हैं वो अपने हिसाब से अंग्रेजी बोलते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि वास्तव में अंग्रेजी है क्या, इंग्लिश है क्या? हम जो बोले आप समझ गए, आप जो बोले हम समझ गए, हम जो लिखे आप पढ़ लिए, समझ गए, और आप जो लिखे हम पढ़ लिए और समझ गए, हो गई इंग्लिश। बाद में जब आपको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा अंग्रेजी का तो ग्रामर, आईएनजी और AIOU, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये सब बाद में बैठा लीजिएगा। परंतु जो रोजमर्रा की जिंदगी में, प्रतिदिन की लाइफ में आपके आमने सामने, अगल बगल जो चीजें आती हैं प्रतिदिन, उन सबों के नाम आप जान लें कि इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे। दरवाजे को क्या कहेंगे, खिड़की को क्या कहेंगे, फर्श को क्या कहेंगे, छत को क्या कहेंगे, आना जाना, उठना बैठना, किसी को बुलाना, किसी को भगाना, इन सब चीजों के बारे में आप पहले जान लें और फिर उसे टुकड़े टुकड़े में जोड़कर अपने उस प्यारे मित्र या घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ शुरू कर दे। दोस्तों, मेरी गारंटी है आपकी ये अंग्रेजी की जो झिझक है वो आसानी से दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों से मुझे बस इतना ही कहना था। तो मेरे कोई भी वीडियोस अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें प्यारी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।